भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, गुलाब लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, गुलाब लगा कर रखे, हमेशा सजा के रखे। वो दिन में भाग के देखे, कभी तो जाग के देखे, कभी अपने कमरे से लाल को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से लाल को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। और इस तरह वह भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति को अपने बालक के समान मान करके नित्य पूजा किया करती, उसे नहलाती झुलाती सब करती। एक समय जब जन्माष्टमी का दिन आता है तो वह अपने भगवान को नहला रही थी और उसे अचानक अपने दूसरे काम का ध्यान आया तो वो अपनी बहू से कहती कि बेटी, मैं इस कार्य को जब तक पूरा करूं तब तक तू भगवान को नहला धुला करके, मेरे लाल को नहला धुला करके अच्छे से तैयार कर दे। आज जन्माष्टमी है, मैं उसकी पूजा करूंगी। तो बहू जो है वह उस कार्य को नकार देती है कि मैं नहीं करूंगी, ये आपका काम है, आप करो। अब वो बूढ़ी माँ थी, उसने उसको नहलाया धुलाया और कपड़े पहना रही थी कि अचानक वो मूर्ति जो है हाथ से छूट गई। जो हाथ से छूटी मूर्ति तो उसने कहा कि ये क्या हुआ, मेरा लाला मेरे हाथ से छूट करके गिर कैसे गया, उसे चोट लग गई। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हमारे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरे हाथ से मेरे लल्ला की मूर्ति नीचे गिर कैसे गई, मेरे लाल को चोट लगी है। अरे कोई सुनो, कोई जाकर के डॉक्टर को लेकर के आओ। कहती है जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार दिया, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। और रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और जैसे वह शोर मचाई कि मेरे लाल को कुछ हो गया, कोई डॉक्टर को लेकर के आओ।
तो घर के लोग बहुत परेशान हुए। उसका एक लड़का था, वह बोलता है, अरे माँ तू कैसे पागल हो गई है? अरे वो पीतल की मूर्ति है, भला वो उसको गिरने से उसको कोई चोट लगेगी क्या? वो बोली, बेटा ये मैं समझती हूँ उसे चोट लगी है कि नहीं लगी है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो सोच लेना। बोली, तू जा और डॉक्टर से लेकर के आ। तुरंत वह बाहर निकला तो कुछ लोग जो बुजुर्ग थे गांव के, उन्होंने कहा कि क्या बात है, ये माता जी क्यों चिल्ला रही है? तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और वो जिद कर रही है कि डॉक्टर को लेकर के आओ और मेरे बच्चे को दिखाओ। तो एक बुजुर्ग उसमें से कहते हैं कि बेटा एक काम कर, इसमें माँ का दिल भी रह जाएगा, तू जा और किसी डॉक्टर को ले आ। वो गया और हमारे डॉक्टर साहब को लेकर के आए और बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को थोड़ा तसल्ली दे दो, उनको बता दो कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर गया और जाकर के वो नब्ज टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। तो माता जी कहती क्या है कि अरे डॉक्टर, अरे ये तू कैसे देख रहा है? अच्छे से चेक कर। तो डॉक्टर फिर वो माथा देख के बोले ये मेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। तो माता जी कहती है कि डॉक्टर साहब तुम हमको ऐसे बेवकूफ मत बनाओ। ये तो अच्छा होगा कि तुम अपने वो जो बक्सा है ना उसमें से आला निकालो। आला उसे कहते हैं जो कान में लगा करके डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं। कैसे इसको? उसे आला कहते हैं हिंदी भाषा में, आला। तो उसको बोले कि तुम उसको निकालो, निकाल करके और मेरे लल्ला को पहले चेक करो, इसके बाद बताना कि क्या हुआ है। डॉक्टर ने उस आले को निकाला, एक सिरा अपने कान में और दूसरा भगवान के सीने में। जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। अब ये बताइए भला उस पीतल की मूर्ति को जो समझ रहा था कि ये पीतल की मूर्ति है, क्योंकि डॉक्टरों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता। वो तो आए, इंजेक्शन लगाए, गोली दिए, आपकी तबीयत ठीक हो ना हो अपना दिए चलती है। लेकिन जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। डॉक्टर क्यों घबराया? धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान। 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 और जैसे ही ऐसी स्थिति देखा तो डॉक्टर जो है अपना आगा, अपना ब्रीफकेस सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। तो माता जी कहती है, करे डॉक्टर कहाँ भाग रहा है? अरे अपना सामान तो लेके जा। डॉक्टर कहता है कि माई देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ।
देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। और जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। और कहती है कि माता जी ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया है ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया रे। लाल तेरा जुग जुग दिए बड़ा एहसान किया रे। आज से सारा जीवन उसी के नाम दिया रे। आज से सारा जीवन उसी के नाम दिया रे। ओ आज से सारा जीवन उसी के नाम दिया रे। और कहते हैं वो डॉक्टर साहब बड़े प्रेम से उस बालक के पास जाते हैं तो उसको बुलाने गया था। उसे कहते हैं बनवाई तेरी माँ नहीं पागल, मनमाई तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इसकी जान भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय।